तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो G68 से हम कोऑर्डिनेट्स जो रोटेट करते हैं वो, और इंटरपोलेशन जो G02 से हम इंटरपोलेशन मारने वाले जो सर्कुलर डायरेक्शन में मारता है उसको सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो हम 7th वाला एग्जाम्पल पूरा एडिट करके आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जो सब प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया है कि आधा आधा सर्कुलर मारा है। तो यहाँ पे x को पहले प्लस में 16 mm लिया है, उसके बाद -16 x -16 और i -16 डाला तो हाफ कर्व मारेगा। उसके बाद x +16 और i +16 ऐसे डाला तो बचा हुआ आधा हाफ कर्व मारेगा। तो इसके अलावा हम इतना कोड लिखने के बदले हम यहाँ पे सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इतना ही लिख दिया तो हमारा जो एक सर्कुलर है वो सर्कुलर पूरा सर्कल यहाँ पे मार सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ i को माइनस जो 16 है उतना ही रखना है और यहाँ पे r की वैल्यू रखना है। उसके बाद यहाँ पे 40 mm का है तो ये 40 mm का भी मार देते हैं। ये 52 mm का जो है यहाँ पे आपको x का और y का तो आपको इंटरपोलेशन मारना है। तो इंटरपोलेशन मारते टाइम क्या करना है कि x को जितना प्लस करोगे तो i को उतना ही माइनस करोगे G02 से, तो आपका सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेता है। मतलब क्या करते हो कि आप G0 से सेंटर में हो, x 0 में हो, अभी x 0 में हो, उसके बाद क्या करते हो कि x को प्लस कर लिया 16 mm। आपको क्या करना है 16 mm का एक डायमीटर वाला सर्कल कंप्लीट करना है। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स वगैरह ज्यादा नहीं लगते क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट डालना पड़ता है। जितना mm का डायमीटर चाहिए इतना mm का डाल दो, x की वैल्यू डाल दी, उसके बाद G02 डालो, x प्लस डाला था यहाँ पे तो x +16 था तो i +16 कर दो तो आपका पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी पोजीशन में x +16 पे आ जाएगा। उसके बाद 20 mm का कर दिया है 28 mm का, उसके बाद i -28, इसके बाद 40 mm, इसके बाद 52 mm का कंप्लीट कर लिया। ये लाइन हटा देते हैं। हम 64 mm का सिर्फ i ही चाहिए हमको। और एक हम एक लाइन रख देते हैं कि भी आपको हाफ कर्व कैसे मारते हैं वो भी दिखाते हैं कि x -16 76 और i -76, यहाँ पे x +76 और i +76 ऐसे रखने पे आधा आधा कर्व कैसे मारता है ये भी समझ जाओगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमने जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग से जो रोटेशन किया है r 30 डिग्री का है वो 30 डिग्री का हमने यहाँ पे सब प्रोग्राम ही इंक्रीमेंट से इंक्रीज किया है। और यहाँ पे 68 mm पे डिप्थ वाला 85 mm पे x को जो 85 डिस्टेंस पे हमने ड्रिल्स मारे। तो यहाँ पे मेन प्रोग्राम से हमने यहाँ पे सब प्रोग्राम जो दो सब प्रोग्राम है यहाँ पे कॉल किए। तो सिंगल ब्लॉक में प्रोग्राम डाल देते और यहाँ पे समझाते कि क्या करना है। यहाँ पे अभी T1 से हमारा M06 से टूल हमारा लोड हो चुका है फर्स्ट वाला, यहाँ पे मिलिंग कटर है। उसके बाद हमारा स्पिंडल क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। उसके बाद हमारा G43 से हमारा अपर साइड Z2 mm पे आया है। उसके बाद हमने M98 से O2 को मतलब सेकंड वाले प्रोग्राम को कॉल किया है। तो यहाँ पे सेकंड वाला प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कॉल हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे Z जो है यहाँ पे 0 mm पे लिया है फर्स्ट लाइन पे, बाद में Z को -10 mm पे लिया है। 10 mm का डेप्थ कट हमने मारा है और इंटरपोलेशन करेंगे अभी सर्कल में मारेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला सर्कल देखते हैं, x +16 कर दिया, +16 करने के बाद i -16 करने पे पूरा सर्कल मार के वही पोजीशन पे आ रहा है एक्चुअल में। देखोगे तो एक्चुअल वही पे 28 का मार दिया तो 28 mm का भी वैसे ही मार रहा है। ये 40 mm का 52 mm का। x को क्या करना है आपको जो भी एक सर्कल कंप्लीट करना है तो सर्कल करते टाइम आपका एक सेंटर रख दो। सेंटर के बाद कितने mm का सर्कल चाहिए, कितने रेडियस का सर्कल चाहिए उतना डिस्टेंस आप वहां से x या y डायरेक्शन में जाओ। x डायरेक्शन में प्लस गए तो i को माइनस कर दो, i को जो x प्लस वैल्यू है तो उतना ही माइनस वैल्यू कर दो। आपने अगर y डाल दिया y प्लस डाल दिया तो आपको j माइनस उतना वैल्यू डालना है, उतनी वैल्यू। मतलब यहाँ पे समझो कि एक यहाँ पे आपने y +64 mm डाल दिया तो यहाँ पे आपको j -64 mm डालना है तो आपका सर्कल कंप्लीट होके वहीं पे आ जाएगा। वैसे करना है।
उसके बाद हमने 64 mm का मार दिया है, 64 mm का डायमीटर का जो सर्कल है वो मार दिया है 76 mm का। अब यहाँ पे आपने पूरा सर्कल नहीं मारा है, यहाँ पे कैसे किया है 76 mm आपने प्लस किया है, तो प्लस किया है 76 mm, तो G0 से आप -76 करोगे और I -76 मतलब उतना ही माइनस माइनस में 2 वैल्यू डालोगे तो उतना ही हाफ कर मार के, मतलब x को क्या करेगा, x को -76 mm जाने वाला है और I को -76 mm का इंटरपोलेशन मार के जाने वाला है, ऐसे आप बता दे तो हाफ कर मार के जाता है। और ये क्या बताता है अभी कि x को +76 mm जाने वाला है, +76 mm जाने वाला है और पूरा I को प्लस डायरेक्शन में, मतलब x को प्लस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो 76 mm हाफ कर मारते जाएगा। वैसे 88 mm पे भी 88 mm पे x को जाएगा, उसके बाद x -88 और y -88 पे हाफ कर मारेगा, उसके बाद x को प्लस में मारेगा, उतना ही हाफ कर मारेगा और उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट है। x को 0 पे लाया, उसके बाद z सेम पोजीशन पे, उसके बाद 100 पे, ये 99 से हमारा सब प्रोग्राम समाप्त हो गया। तो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी यहाँ पे हमारा टूल चेंज हो गया, टूल हमारा क्या हो गया, अभी हम हमारे यहाँ पे टूल जो है ड्रिल आ गया, तो ड्रिल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी ड्रिलिंग करेंगे अभी, तो यहाँ पे पहले सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद उसी में ड्रिल्स करते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे साइकिल समझाते हैं और यहाँ पे सब प्रोग्राम कॉल किया है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमने डाले नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स अपने आप लेके सर्कुलर डायरेक्शन में जो साइड से है वहाँ पे मारेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, Z-11 जाने वाला है, तो 11 मतलब क्या है कि हमारा Z-10 पे हमने पहले ही कट मार चुका है और 1 mm नीचे जाएगा उसके भी वहां से, और R कहाँ पे रखा है, -9 पे रखा है। R -9 पे मतलब -9 से 11 तक ही मारेगा, मतलब फास्ट जाएगा G0 से -9 तक, उसके बाद G01 से 11 तक जाएगा, मतलब 2 mm नीचे जाएगा और K वहां पे जो K की वैल्यू डाली है उतने ड्रिल्स मारते जाएगा, मतलब उतने ड्रिल्स पूरे मारते जाएगा। तो यहाँ पे G98 से हमने प्रोग्राम यहाँ पे सेकेंड वाला 003 है वो वाला प्रोग्राम कॉल करेंगे, तो 003 वाला प्रोग्राम को G68 यहाँ पे G68 क्या करता है कि आपको जो प्रोग्राम है उसको रोटेट कर लेता है डिग्री में। तो यहाँ पे डिग्री कितना दिया है, R को 30 डिग्री दिया है और G91 से दिया है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे G91 से मतलब वही से मतलब जहाँ पे आपने G91 से दिया था वहीं से आपको डिग्री चेंज होती जाएगी, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री था और प्रीवियस में, तो यही से कैलकुलेट होकर दूसरी जगह पे जाएगा, ना कि यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से 30 मतलब वहीं पे जाएगा, मगर यहाँ पे इंक्रीमेंटल किया है तो अगले 30 डिग्री पे जो ड्रिल्स है वो 30 डिग्री पे ड्रिल्स मारते जाएगा, 12 ड्रिल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रिल मारा, उसके बाद सेकंड ड्रिल, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 2 mm का सेंटरिंग शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे R देख सकते हो -9 भी है। कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे G80 से हमने साइकिल स्टॉप कर लिया और G69 से हमने वो रोटेशन कंप्लीट कर लिया, रोटेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या किया है, तो अभी यहाँ पे Z20 पे करके X0 और Y0 पे लिया है, या फीड लाइन यहाँ पे हमने चेंज किया। यहाँ पे बाद में क्या G83 के साइकिल कॉल किया है, उसके बाद G99 और Z को क्या किया है -35 mm तक लिया है, मतलब 10 mm हमने पहले ही ये कटिंग है इंटरपोलेशन का जो सर्कुलर है वहां से 25 mm नीचे, और R कितना -9 तक डाला है, तो -9 से हमने 25 mm तक नीचे तक जाएगा, मतलब 25 mm -25 mm वो जो सरफेस है यहाँ पे, तो वहां से 35 मतलब ऊपर का 35 और नीचे का 25 mm नीचे मारते जाएगा। तो 98 से हमने 03 वाला ही प्रोग्राम कॉल किया है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी वही से सेंटरिंग जैसे मारे वही सेंटरिंग में हम G83 से 35 mm तक हम G83 साइकिल यूज करने वाले, तो G83 साइकिल से जो ड्रिल्स है ये मारने वाले हैं। और आपको बोल रहे होंगे कि यहाँ पे
ये प्रोग्राम कितनी बार चलना है ये कहाँ पे डाला है हमने, मतलब ये हर बार चलते रह रहा है और यहाँ पे कंप्लीट होने पे अपने आप कैसे बंद हो रहा है, तो आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे आपको कहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डालनी पड़ती है कि वो समझ लेता है कि यहाँ से आपको कितने ड्रिल्स मारना है। तो यहाँ पे हमारी ड्रिल कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे 3 और 3 6 और 6 3 9 और 12 ड्रिल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम की ड्रिल दिखाते हैं हम। यहाँ पे G81 देखते हो, तो G81 में क्या किया है, यहाँ पे K09 डाला है और यहाँ पे इतना डाला है। उसके बाद Q10 mm डाला है और ये 30 डिग्री, और यहाँ पे P में ही डाला है P 12 मतलब 12 ड्रिल्स मारते जाएगा। यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप इसी प्रोग्राम में 8 बार जो L8 भी करके डाल सकते हो, यहाँ पे L की वैल्यू भी डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे P में भी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डाल सकते हैं कि यहाँ से हमारे 12 ड्रिल्स मारते जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।